जी हाँ, पोलैंड को है खतरे का एहसास और बेलारूस भी है जंग के लिए तैयार। रूस यूक्रेन जंग का असर कैसे दुनिया के अलग अलग मुल्कों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसकी तफसील से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं और हमारे वॉर रूम से मेरी सहयोगी अंजलि भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है और तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 18 महीने से जारी रूस यूक्रेन जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां कभी भी न्यूक्लियर महाविनाश हो सकता है। ज़ेपोरिजिया का एक शहर रोबोटाइन, जहां से रशियन आर्मी को हथियार और गोला बारूद की सप्लाई होती है, उस पर यूक्रेन ने पकड़ मजबूत कर ली है। यूक्रेन ने रूस की डिफेंस लाइन तोड़ दी है और किसी भी वक्त रोबोटाइन पर यूक्रेन का कब्जा हो सकता है। रोबोटाइन पर यूक्रेन का कब्जा होते ही न्यूक्लियर हमले का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। आखिर रोबोटाइन रूस और यूक्रेन के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है, यह जानना जरूरी है विपिन। और क्या रोबोटाइन पर यूक्रेन का कब्जा होते ही न्यूक्लियर अलार्म बज जाएगा, यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है और इसको लेकर पूरी दुनिया में अब खतरे का माहौल पैदा हो गया है। जी हाँ, तो रोबोटाइन पर आखिर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? बड़ी खबर यह कि रोबोटाइन में रूस यूक्रेन में सबसे भीषण जंग इस वक्त चल रही है और कहा जा रहा है कि दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फौज ने तोड़ी है रूसी डिफेंस लाइन। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग का सेंटर पॉइंट बना हुआ है रोबोटाइन। यहां पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, सबसे ज्यादा धमाकों से दहल रहा है रोबोटाइन। तो देखिए, रोबोटाइन बहुत अहम है। रोबोटाइन जंग का नया मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है। रोबोटाइन में इस वक्त यूक्रेन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रूस के सैन्य मोर्चे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन। रूस ने रोबोटाइन के 5 किलोमीटर बाहर डिफेंस लाइन तैयार की थी। रूसी डिफेंस लाइन को यूक्रेन ने कई जगहों पर ध्वस्त कर दिया है। हिम्मत और मादा देखिए यूक्रेन का। अब शहर के अंदर बनाए गए मोर्चे की तरफ बढ़ रही है यूक्रेनी सेना। बाखमुत के बाद ज़ेपोरिजिया के रोबोटाइन में सबसे भीषण जंग चल रही है और रोबोटाइन की इस जंग का अंजाम आखिर होगा क्या, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल समीर, और देखिए रोबोटाइन रूस यूक्रेन के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह भी जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोबोटाइन के रूट से ज़ेपोरिजिया तक रूसी फौजों तक हथियार पहुंचता है। रोबोटाइन पर यूक्रेनी कब्जा हुआ तो रशियन आर्मी को हथियार नहीं मिल पाएगा और इसका फायदा यूक्रेन उठा सकता है। रोबोटाइन पर कब्जे का मतलब है न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। प्लांट पर यूक्रेन का कब्जा तो पूरा ज़ेपोरिजिया रूस के हाथ से निकल जाएगा, जिसको बहुत मुश्किल से यूक्रेन के हाथ से छीना था। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सॉय साहब, किस तरह से आप देखेंगे, आंकेंगे रोबोटाइन की सिचुएशन को? जंग का ये एक नया मोर्चा बनता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल, जो यूक्रेन को काफ़ी जरूरत थी किसी सफलता की, और रोबोटाइन में जो सफलता है ये वाकई में एक काफ़ी बड़ी सफलता मानी जाएगी। हालांकि मैं ये कहूँगा कि उन्होंने 5 किलोमीटर की डिफेंस लाइन तोड़ी है, लेकिन जो सिटी के अंदर की लड़ाई अभी होनी बाकी है, जिसमें कि शहर के अंदर जो लड़ाई होती है वो काफ़ी समय ले सकती है। परंतु ये एक मेजर सप्लाई लाइन थी। ये इससे क्रीमिया के लिए भी चोक पॉइंट हो जाता है, ज़ेपोरिजिया के लिए भी चोक पॉइंट हो जाता है, जिससे कि रशिया के जो वहाँ के ट्रुप्स हैं उनको धीरे धीरे जो हथियारों की, राशन की और ऑयल की सप्लाई में दिक्कत होगी, जो उनकी लड़ाई की क्षमता पर काफ़ी असर डालेगा। समीर जी ठीक है सर। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। डोनेस्क में यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानकारी मिल रही है कि डोनेस्क में यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए हैं। यूक्रेन के 6 पायलट भी मारे गए हैं और डोनेस्क के क्रामाटोर्स्क में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूक्रेन के 6 पायलट मारे गए हैं और ये देखिए, ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये धमाका हुआ है। क्रामाटोर्स्क में क्रैश हो गया है हेलीकॉप्टर, जिसमें यूक्रेन के कई पायलट्स मारे गए हैं। और यूक्रेन युद्ध में जैसे जैसे कहीं भी यूक्रेन कमजोर होता है तो अन्य देशों से
मदद मिल जाती है। जर्मनी ने इस बीच यूक्रेन को 10 और लेपर्ड टैंक्स दे दिए हैं। यूक्रेन को नए रडार सिस्टम भी दिए गए हैं जिससे वो रशिया का मुकाबला कर सके। यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहा है जर्मनी। ये खबर फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, और एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस और नॉर्थ कोरिया को लेकर व्हाइट हाउस का एक बड़ा दावा सामने आया है। वेपन सप्लाई को लेकर दोनों देशों में बातचीत तेज हो गई है। ये व्हाइट हाउस ने माना है नॉर्थ कोरिया जल्द शुरू कर सकता है हथियारों की सप्लाई। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है। रूस और नॉर्थ कोरिया का ये गठजोड़ आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकता है, ये जरा समझिए। ये युद्ध का एक महाविनाशक मोड़ माना जा रहा है। वेपन सप्लाई को लेकर रूस नॉर्थ कोरिया में बातचीत तेज हो गई है। डील को लेकर अमेरिका को यह खुफिया जानकारी मिली है। हथियारों के बदले रूस खाद्य सामग्री और जरूरी चीजें देगा, यह व्हाइट हाउस ने कहा है। हथियार की कमी के चलते रूस अब ईरान और नॉर्थ कोरिया पर निर्भर है। औद्योगिक आधार मजबूत करने के लिए रूस को गोले और बुनियादी सामग्री की जरूरत है। हथियारों की सप्लाई को लेकर पिछले दिनों शोइगु किम की मुलाकात भी हुई थी। राजेश जी, किस तरह से आप देख रहे हैं इस गठजोड़ को? पहली बड़ी बात यह कि रूस भी अब दूसरे देशों पर कहीं ना कहीं निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है कुछ हद तक। रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया का ये गठजोड़ आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकता है? देखिए, जब रूस ने ये जंग छेड़ी थी तो उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी उनको काफ़ी वॉर स्टोर्स पे ओरिएंट किया था। लेकिन ये जो हमले हुए हैं रूस के ऊपर, जैसे अब ये IL-76 तबाह हुए हैं, तो इनको रिप्लेस करना है। तो थोड़ा सा जो उनका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो स्मॉल आर्म्स एम्यूनिशन और जो आर्टिलरी शेल है उससे रीओरिएंटेट करना पड़ेगा, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट वगैरह, ड्रोन्स के ऊपर। तो नेचुरली फिर वो मदद ले रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, उनकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की। और ये तो अमेरिका ने जो उनकी राजनीति है, उन्होंने नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, तो नेचुरली ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे।